एक हफ्ता हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी को भोपाल में यूसीसी को लेकर स्टेटमेंट दिए हुए, लेकिन ये बहस रुकने का नाम नहीं ले रही। खेमेबंदी ऐसी हो रही है कि पक्ष अलग विपक्ष अलग, और जो विरोध की आवाजें हैं वो ज्यादा बड़ी होती जा रही हैं। मैं आपको विरोध की आवाजों में बताऊंगी कि आखिर जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुसलमानों को भटकाने का काम हो रहा है, तो ये भटकाने का काम कर क्यों कौन रहा है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊंगी कि यूसीसी को लेकर अब तक जो अफवाहें हैं वो क्या सामने आई हैं, और अफवाहों को लेकर जो सच है वो क्या सामने आया है। तो चलिए पहले मैं आपको विरोध की आवाजें बताती हूँ। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के नेता जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये हिंदू सिविल कोड है, और ये हिंदू विचारधारा को आगे बढ़ाता है, एक तरह से हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ने जैसा कदम है। ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमान को, भारत के मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। ये कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक लाइन और आगे खींचते हुए कह रहा है कि पूरा मुस्लिम समाज यूसीसी का विरोध करेगा। ठीक, जमीयत उलेमाए हिंद ने विरोध कर दिया है, पूरा मुस्लिम समाज विरोध करेगा। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि इससे देश की तरक्की भी रुक जाएगी। जो विकास हो रहा था, मुसलमानों का विकास तो रुकेगा लेकिन देश की तरक्की भी रुक जाएगी। मजहब के मसले पर सौदा नहीं किया जा सकता, ये भी शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं। जमीयत उलेमा कह रहे हैं कि कयामत तक बदला नहीं जा सकता यूसीसी को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद का ये स्टेटमेंट, जो कि और बड़ी लकीर खींचता है। अब AIADMK विरोध की आवाजें बता रही हूं। सबसे पहले मैं आपको, AIADMK कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार पर इसका बहुत बड़ा असर होगा, धार्मिक आजादी छीन लेगा ये जब आएगा ये कानून। लेकिन अफवाहें क्या हैं? एक अफवाह है इस कानून को लेकर कि क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा यूसीसी पर, यह अफवाह है। लेकिन सच ये है कि नहीं, सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे। सभी धर्मों, अभी अलग अलग धर्म के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं, अलग अलग कानून हैं, उन सबको मिलाकर एक कानून बनेगा, एक देश एक कानून बनेगा, और इसमें हिंदू राष्ट्र जैसी भावना नहीं है, हर धर्म के भावना का सम्मान होगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, एक ये अफवाह थी और मैंने आपको सच बताया। दूसरी अफवाह जो है कि इसमें जो बताया जा रहा है तलाक को लेकर, तलाक का क्या होगा। तो अभी हर एक का जो पर्सनल लॉ है उसके मुताबिक वो तलाक होता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो तलाक की बात सामने आई थी, इसके मुताबिक एक देश में कानून होगा तलाक के मुद्दे पर भी। दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात ये, शादी का क्या होगा। तो क्या शादी का तरीका बदलेगा, ये भी सवाल पूछा जा रहा है, अफवाह तरीके से फैलाई जा रही है। जी नहीं, सच ये है कि शादी का तरीका नहीं बदलेगा, जैसे आप शादी करते हैं वैसा ही होगा। जैसे हिंदू धर्म में मंदिरों में शादी होती है, मुस्लिम धर्म में निकाह होता है, क्रिश्चियन में चर्च में शादी होती है, या फिर सिखों में गुरुद्वारे में शादी होती है। तो इस तरह से शादी का तरीका नहीं बदलेगा, लेकिन कानून एक होगा। अगली बड़ी बात, गोद लेने का क्या होगा, यानी अडॉप्शन का। जब चाइल्ड अडॉप्शन होता है तब क्या होगा। चाइल्ड अडॉप्शन में कहा जाता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें चाइल्ड अडॉप्शन की इजाज़त नहीं, यानी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शबनम हाशमी के केस में ये कहा था कि चाइल्ड अडॉप्शन में हम धर्म को बांट नहीं सकते। जिस तरह से हिंदू महिलाएं चाइल्ड अडॉप्ट करती हैं या बच्चों को गोद लेती हैं, वैसे मुस्लिम महिलाएं भी कर सकती हैं, और दूसरे धर्म की महिलाएं भी कर सकती हैं। बौद्ध महिलाएं बौद्ध धर्म की कर सकती हैं, जैन, सिख, हर धर्म की महिलाएं अडॉप्ट कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर नोटिफाई किया था कि जो संविधान का सेक्शन 44 है, जो यूसीसी को आगे बढ़ाने की बात कहता है, इसे लागू किया जाना चाहिए, और धर्मों में नहीं बांट सकते हम, इसीलिए देश में एक कानून की जरूरत है। अभी संपत्ति को लेकर भी एक अफवाह है। संपत्ति को लेकर क्या है, अभी हिंदू धर्म में संपत्ति महिलाओं को जाती है, संपत्ति में माता पिता के हिस्सेदारी में महिलाओं को जाती है, लड़कियों को जाती है। लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है, पुरुषों के मुकाबले आधी से भी कम संपत्ति उनके हिस्से में जा सकती है, और पारसी महिलाएं अगर शादी करके चली जाती हैं तो फिर संपत्ति से बेदखल हो जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अफवाहें रखती है, लेकिन सच ये है कि अगर ये एक देश में कानून आ गया तो संपत्ति को लेकर, तलाक को लेकर, शादी को लेकर, बच्चा गोद लेने को लेकर एक कानून होगा। तो बहस बहुत तगड़ी है, लेकिन अफवाह और सच का अंतर भी समझना ज़रूरी है।